The content provided in this video is for educational purposes only. While every effort has been made to ensure accuracy, we do not claim absolute correctness. Viewers are advised to cross-check with official sources. This video is not affiliated with any government body. जय हिंद। स्वागत है आप सबका करंट अफेयर्स विद नीतू मैम में। और आज हम लोग करने वाले हैं 1 सितंबर के करंट अफेयर के एमसीक्यूज, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, स्किप मत करिएगा। आप चाहे किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, एसएससी, पीएससी, रेलवे, बैंकिंग, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, यूपीएससी, मेरे एमसीक्यूज से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा और क्लास को पूरा देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। लास्ट में क्वेश्चन ऑफ द डे रहता है, उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से किस दिन राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस जो है 30 अगस्त को मनाया जाता है। ये दिन छोटे उद्योगों के योगदान, ये बहुत योगदान करते हैं, चाहे वो हमारे जीवन में हो या फिर हमारे देश की अर्थव्यवस्था में हो। उन योगदान को मान्यता देने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। छोटे उद्योग जो होते हैं ना, देश की अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। वे ना केवल रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं, बल्कि देश के आर्थिक विकास में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। लघु उद्योग जो होते हैं ना, छोटे पैमाने पर काम करते हैं। तो छोटे पैमाने पर काम करते हैं तो इनमें क्या होती है, पूंजी भी बहुत कम लगती है। इसमें बहुत तरह के काम आते हैं, जैसे कि हस्तशिल्प हो गया, कपड़ा उत्पादन हो गया, खाद्य प्रसंस्करण हो गया। तो भारत की सरकार ने इन उद्योगों को मजबूत करने के लिए भी बहुत सारी योजना और समर्थन प्रदान करते रहते हैं, ताकि क्या हो, युवा और नए उद्यमी जो है इससे जुड़ सके। राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस जो है छोटे उद्योगों की समस्याओं और उनके समाधान पर भी क्या किया जाता है, ध्यान दिया जाता है। इस दिन बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, सेमिनार होते हैं, पुरस्कार समारोह होते हैं। जिससे क्या होता है, पुरस्कार समारोह में क्या होता है, जो जो अच्छे काम करने वाले उद्योग होते हैं उनको सम्मानित किया जाता है। इनका मकसद क्या होता है, लोगों को मोटिवेट करे और ज़्यादा बढ़ावा मिले, लोग लघु उद्योग के महत्व को भी समझे, उनको प्रोत्साहित करे। इसका बहुत बड़ा योगदान होता है हमारी देश की अर्थव्यवस्था में। ये दिवस हम लोगों को याद दिलाता है कि छोटे उद्योग के बिना देश की अर्थव्यवस्था कभी भी पूरी नहीं हो सकती। हो सकती क्या, नहीं हो सकती है। इसलिए हमें इनकी हेल्प करनी चाहिए, उनको सफल बनाने के लिए काम करना चाहिए। ये दिवस जो है ना, छोटे उद्यमियों के उत्साह और मेहनत को सराहने का भी दिन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किसने नेपाल को हराकर सैफ यानी कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? इसका आंसर बनेगा भारत। किसने जीता है? हम लोगों ने जीता है। किसको हराया है? नेपाल को हराया है, ठीक है। नेपाल को 5-0 से हराया है। कहाँ पे हुआ था? तो भूटान के थिम्फू में स्थित चंगली मिथान स्टेडियम में खेला गया था। भारत की जो टीम है ना, इसने इस मैच में क्या किया, बहुत ही ज़्यादा जोरदार प्रदर्शन किया। बहुत ज़्यादा जोरदार प्रदर्शन करने के साथ साथ इस टूर्नामेंट में अपनी पकड़ भी मजबूत कर ली है और भी 5 मैचों में 15 अंक लेकर टॉप पर रहते हुए चैंपियन का खिताब जो है अपने नाम किया। परल फर्नांडिस और दिव्यानी लिंडा ने मैच में क्या किए, 2-2 गोल किए, जबकि निर्मला चानू लोंगजाम ने भी 1 गोल किया है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस शहर में भारत के पहले टेम्पर्ड ग्लास प्लांट का उद्घाटन किया गया है? ये नोएडा में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसका उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन जो है केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया है। ये जो है ना, संयंत्र ऑप्टिमस इंफ्राकॉम लिमिटेड के द्वारा चलाया जाएगा। इसमें साल में लगभग 2.5 करोड़ टेम्पर्ड ग्लास का उत्पादन करने का क्या रखा गया है, लक्ष्य रखा गया है। इससे क्या होगा, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, ऐसा निकाला गया है। मतलब अनुमान लगाया गया है कि कम से कम 600 लोगों को रोजगार भी मिलेगा इसमें। इससे भारत को भी अग्रणी निर्यातक बनाएगा। ये प्लांट जो है ना, इस प्लांट की स्थापना से देश में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4,
पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जाएगी, जिसमें धर्मवीर और प्रीति पाल को भारत का ध्वज वाहक नियुक्त किया गया है? ये दिल्ली में आयोजित होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर लगेगा। 26 सितंबर से 5 अक्टूबर तक ये जो है आयोजित होगा। कहाँ पे होगा? तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होगा। इसके लिए धर्मवीर और प्रीति पाल को भारत का ध्वजवाहक क्या किया गया? नियुक्त किया गया है। ये पहली बार है जब भारत में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है, जो देश के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण उपलब्धि भी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा गर्व की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से किसे हाल ही में रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष सतीश कुमार को नियुक्त किया गया है। देख लो यहाँ पे फोटो लगाया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनेगा हमारा। 1 सितंबर 2025 से एक और वर्ष के लिए रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर अनुबंध के आधार पर दोबारा नियुक्त किया गया है। सतीश कुमार भारतीय रेलवे में 34 वर्षों का अनुभव रखने वाले पहले ये अनुसूचित जाति वर्ग के अध्यक्ष हैं। बहुत सारे रेलवे के कई महत्वपूर्ण नवाचार और सुधार किए हैं इन्होंने। इसमें से अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो फॉग सेफ डिवाइस भी शामिल है, जो कोहरे में ट्रेन संचालन को क्या करता है? सुरक्षित बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से किस देश में 25वें संघाई सहयोग संगठन SCO सम्मेलन आयोजित किया गया? ये किया गया है चीन में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। चीन में कहाँ हुआ है? तो तियानजिन शहर में किया गया है। सम्मेलन जो है 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक हुआ है और अब तक का सबसे बड़ा SCO शिखर सम्मेलन इसको माना गया है। इसमें भारत, रूस, ईरान, पाकिस्तान इन सबको मिला के समेत 20 से भी ज्यादा देश के नेता जो है इसमें शामिल हुए। तियानजिन में यह सम्मेलन चीन की मेजबानी में आयोजित हुआ था, जहां चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस सम्मेलन का भव्य स्वागत किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। किस शहर में आयोजित राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन में अजय बाबू बल्लूरी ने स्वर्ण पदक जीता? क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में। तो ये अहमदाबाद में हुआ है। कितने किलो का था ये? 79 किलो का था। 79 किलो का था। पुरुष के 79 किलो वर्ग में 335 किलोग्राम भार उठाकर गोल्ड मेडल जो है इन्होंने हासिल किया है। ये चैंपियनशिप 2025 में आयोजित हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से किस राज्य में महिलाओं को रोजगार देने के लिए महिला रोजगार योजना स्टार्ट की गई है? बिहार में की गई है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हमारा बनेगा। इस योजना में क्या होगा? तो इस योजना के तहत हर परिवार की एक महिला को अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने पर सरकार की तरफ से पहली किस्त में 10,000 रुपए की राशि दी जाएगी। इसके बाद 6 महीने के भीतर रोजगार शुरू करने के आंकलन के बाद 2 लाख तक की अतिरिक्त सहायता भी प्रदान की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना इस योजना का मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस राज्य में नुआखाई नामक प्रसिद्ध फसल उत्सव मनाया गया? ये उड़ीसा में हुआ है। यहाँ के जो किसान हैं और खेतीहरी श्रमिक हैं ना, उन लोगों ने नए धान की पहली फसल उगाई है। तो नए लोग आते हैं, नया बच्चा होता है या फिर नई शादी होती है, तो लोग क्या करते हैं? स्वागत करते हैं घर पे। तो वैसे ही नए धान की पहली फसल के स्वागत के रूप में उत्साह मनाया गया वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से। इसके अलावा ना छत्तीसगढ़ में भी मनाया गया है, लेकिन इसका मुख्य केंद्र जो है वो ओडिशा में ही है। क्या नाम है? तो नुआखाई नामक प्रसिद्ध फसल जो है ये धान है। धान का पहला फसल है, नया धान है ये, इसका पहला फसल है। मुख्य रूप से ये भारत के उड़ीसा राज्य में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, चलो क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से किस राज्य में भारत का पहला पूर्ण स्तरीय सेमीकंडक्टर संयंत्र खोला गया है? तो ये खोला गया है गुजरात। ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट आंसर लगेगा। कहाँ खोला गया है? गुजरात में। कहाँ? सारनाथ और धौलेरा क्षेत्र में खोला गया है। ये संयंत्र है ना वेदांता और
फॉक्सकॉन के संयुक्त प्रयास से स्थापित हो रहा है। इसमें लगभग 1.54 लाख करोड़ का निवेश किया गया है। गुजरात सरकार ने इस परियोजना के लिए विशेष प्रोत्साहन और सब्सिडी भी दिया है। इसके अलावा गुजरात के सारनाथ में सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड की भारत की पहली एंड टू एंड सेमीकंडक्टर यानी कि ओएसएटी पायलट लाइन भी चालू हुई है, जो क्या करेगा, सेमीकंडक्टर असेंबली, पैकेजिंग और प्रशिक्षण की सुविधा जो है वो प्रदान करेगी। ये संयंत्र भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक बहुत ज़्यादा अच्छा महत्वपूर्ण कदम है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से किसके साथ भारतीय डाक विभाग ने डिजिपिन को लागू करने के लिए साझेदारी की है? ठीक है, डिजिपिन के बारे में पता होगा, कितने लोगों को पता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा डिजिपिन क्या होता है। ठीक है, चलो देखते हैं इसके बारे में। तो इसका आंसर बनेगा मैप माई इंडिया। ऑप्शन नंबर ए, मैप माई इंडिया मैपल्स के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी का उद्देश्य जो है डिजिपिन प्रणाली का विकास और कार्यान्वयन है, जो भारत के हर पते को सटीक क्या करेगा, भू स्थान आधारित डिजिटल पहचान प्रदान करेगा। इसके तहत मैप माई इंडिया मैपिंग प्लेटफॉर्म और उत्पादन प्रदान करेगा, जो डिजिपिन आधारित सेवाओं को आसान और सटीक बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से किस राज्य पर्यटन ने आकर्षक सोशल मीडिया अभियान के लिए पेटा गोल्ड अवार्ड 2025 जीता है? तो ये केरल ने जीता है। केरल वैसे भी बहुत खूबसूरत राज्य है। पेटा का फुल फॉर्म क्या होता है? पैसिफिक एशियन ट्रेवल एसोसिएशन, है ना। ये मिला है केरल में, केरल राज्य को मिला है। क्यों मिला है? तो वहां के आकर्षक सोशल मीडिया अभियान के लिए दिया गया है। ये उनकी डिजिटल माध्यम से यात्रियों से जुड़ने की प्रभावशाली रणनीति को भी दर्शाता है। ये पुरस्कार जो है ना, थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित पेटा गोल्ड अवार्ड्स 2025 समारोह में प्रदान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। फुमथम बेचायाचाई को निम्न में से किस देश का राष्ट्र कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? ये थाईलैंड में हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। इनको कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है थाईलैंड में। वहां के संवैधानिक न्यायालय के फैसले के बाद हुआ है, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री जो थे पैतोंगटान सिनावात्रा का पद जो है समाप्त कर दिया गया और इनको कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। ये रहे सारे आंसर इकट्ठा। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे। सब कोई कमेंट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन ऑफ द डे है ये, और सब कोई इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। इससे पता चलेगा कि आपने कितने ध्यान से क्लास को देखा है। तो आज की क्लास में बस इतना ही रहेगा। अच्छे से पढ़िए करंट अफेयर्स विद नीतू मैम के साथ। चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है और नेक्स्ट हम लोग क्लास करेंगे 2 सितंबर का। आज के लिए बस इतना ही। सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।